नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आग बुझाने के लिए जिला महिला अस्पतालों में लगे एक्सपायरी डेट बीत चुके उपकरण। घरेलू गैस का अनाधिकृत रूप से वाहनों में इस्तेमाल करने वाले 2 गिरफ्तार। मनमानी तरीके से नागरिकों को दिए जा रहे हैं पानी के बिल, शिवसेना का आरोप। वेतन से किस्त काटने को लेकर मनपा कर्मचारियों ने किया आंदोलन और उत्साह से मनाया गया युवा दिन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिला महिला अस्पताल में जो आग बुझाने के उपकरण लगे हैं उनकी एक्सपायरी डेट बीत चुकी है। ऐसे उपकरण बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। भंडारा जिला अस्पताल के न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। राज्य का आरोग्य विभाग शर्मसार हो गया। महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य में इस तरह की घटना होना दुर्दैवी बात है। इस घटना के बाद शासन ने सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों का फायर ऑडिट करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने भी सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को तथा वैद्यकीय महाविद्यालय का इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर और फायर ऑडिट जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। इतनी बड़ी घटना राज्य में घटने के बाद भी जिला महिला अस्पताल प्रशासन इन सभी निर्देशों को हल्के में ले रहा है। सरकारी अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में दमकल यंत्र कार्यान्वित होना आवश्यक है। इस अस्पताल में लगे आग विरोधी उपकरण की एक्सपायरी डेट बीत चुकी है। अगर दुर्भाग्य से अस्पताल में छोटी बड़ी आगजनी की घटना होती है तो ये आग विरोधी उपकरण क्या सचमुच आग बुझाने में काम आएगा? इस प्रकार का सवाल निर्माण हो रहा है। इस अस्पताल की दीवारों पर टांग कर रखे गए कई आग विरोधी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट बीत चुकी है, जो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इतनी बड़ी बात से अनभिज्ञ है। प्रशासन की ये घोर लापरवाही है। सरकारी अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में दमकल यंत्र कार्यान्वित होना आवश्यक है। केवल दिखावे के रूप में दमकल सिलेंडर होना उचित नहीं है। बड़े अस्पतालों में पर्याप्त दमकल यंत्रणा कार्यान्वित होना आवश्यक है। अगर जिला महिला अस्पताल प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता है तब भंडारा जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। यह बताने के लिए किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। इस गंभीर बात को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौहान से बातचीत की। तब उन्होंने अस्पतालों के फायर ऑडिट की जानकारी देकर एक्सपायरी डेट बीत चुके सिलेंडर हटाने के निर्देश जिला महिला अस्पताल प्रशासन को दिए। साथ ही साथ इस बात को उजागर करने के लिए उन्होंने सिटी जंक्शन का आभार व्यक्त किया। यहाँ अकोला का जो एसएनसी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो होता है ना, जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ का हम हर साल उसको ऑडिट कराते हैं जी। और वो फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाता है अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर ऑडिटर से जी। और तो हर साल होता है, इस साल भी हो गया है। और वैसे ही अकोला के अलावा अभी 5 जिले में सारे जिला शल्य चिकित्सकों को उनको इलेक्ट्रिकल ऑडिट करने को बोला है। और उनकी महानगर पालिका जहाँ है वहाँ उनके जो फायर ऑफिसर है उनसे उनकी एनओसी लेना है। पहले तो एनओसी लेना है, उसके बाद उसका फिर वो फायर ऑडिट कराना है। तो फायर ऑडिट बाद में उसका इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीएनसी सामाजिक बांधव विभाग से लेना है। तो वैसे सारे लोगों को हमने लेटर दे दिया है और उनकी युद्ध पत्र पे काम चल रहा है। उस वक्त बच्चों के जो वार्ड है, बच्चों का जो वार्ड है, वहां पर जो अग्निशामक यंत्र लगे हैं वो उसकी डेट, जो सिलेंडर होता है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? क्योंकि इस तरह अगर कुछ होता है तो और उनको निर्देश देंगे कि भी अर्जेंट में उसको दुरुस्त करवा लीजिए और नवा ले लीजिए। अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का उपयोग वाहनों में करने वाले युवकों को खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर में घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जा रहा है। घरेलू गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन व दुकानों में जलने के कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने के लिए दिक्कतें आ रही है। खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले खेतान नगर में कुछ लोग वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडरों का
गैस भर रहे हैं, ऐसी जानकारी थानेदार डीसी खंडेराव को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर छापा मारकर की गई कार्रवाई में पुलिस ने धीरज आत्माराम वानखड़े और संजय रामदास लाड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 गैस सिलेंडर, 3 मशीन, 1 मारुति वैन, इस तरह कुल 1,87,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई थानेदार डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में सुरेंद्र दाबाड़े, सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, रवि इंगले, कपिल राठौड़, धीरज वानखड़े, इमाम चौधरी आदि ने की। शहर में मनमानी तरीके से पानी के बिल दिए जा रहे हैं, जिसकी होली करने की चेतावनी शिवसेना ने दी है। विकास के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए महापालिका का सत्ताधारी दल और महापालिका प्रशासन मिलजुल कर नागरिकों को त्रस्त करने का एक कलमी कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह का तंज कसते हुए शिवसेना के गुट नेता और पार्षद राजेश मिश्रा ने शहर वासियों को पानी का बिल न भरने का आह्वान किया। महापालिका में आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने अमृत पाइपलाइन योजना में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी दी। कहा, केवल शहर में 60% ही इस योजना का काम पूरा हुआ है। नागरिकों को बिना यूनिट लिए मनमानी तरीके से पानी के बिल दिए जा रहे हैं। इस कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। कोरोना के चलते पहले ही नागरिक तंग आ चुके हैं और वहीं अब मनमानी तरीके से पानी का बिल भेजकर उन्हें त्रस्त किया जा रहा है। नागरिकों को योग्य तरीके से पानी के बिल दिए जाएं, अन्यथा इन बिलों की होली शिवसेना की ओर से की जाएगी। इस तरह की चेतावनी भी उन्होंने इस पत्रकार परिषद में दी। इस अवसर पर पार्षद गजानन चौहान, शशि चोपड़े आदि उपस्थित थे। मनपा कर्मचारियों के वेतन से एक की बजाय 2-3 किस्तें काटने की वजह से कर्मचारियों ने आंदोलन किया। अकोला महानगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन मनपा परिसर स्थित पीएनबी बैंक शाखा से होता है। कई कर्मचारियों ने विविध कारणों से कर्ज ले रखा है और इस कर्ज की एक वेतन से एक साथ 2 से 3 किस्तें काटी जा रही है। इस कारण आए दिन बैंक अधिकारी कर्मचारियों के साथ मनपा कर्मचारियों के विवाद हो रहे हैं। सोमवार को कुछ सफाई कर्मचारियों ने इस समस्या को लेकर बैंक के सामने बैठा आंदोलन किया और अपना रोष जाहिर किया। मनपा कर्मचारी दिन भर बैंक शाखा के सामने ही बैठे रहे और एक वेतन से एक ही किस्त काटने की मांग रखी। आंदोलन में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल थे। शहर के गीतानगर परिसर स्थित विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद जी की जयंती बड़ी उत्साह के साथ मनाई गई। स्वामी विवेकानंद युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे युवा जिन्होंने महज 49 साल की जिंदगी और 14 साल के सार्वजनिक जीवन में भारत को एक ऐसी सोच से सजाया जिसकी ऊर्जा आज भी देश महसूस कर रहा है। आने वाली पीढ़ियां खुद को इस ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस करती रहेगी। शहर के गीतानगर स्थित विवेकानंद आश्रम में स्वामी जी की जयंती को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आश्रम के बाहर स्वामी जी के पुतले को माल्यार्पण किया गया। वहीं आश्रम के भीतर भी आकर्षक सजावट की गई थी। यहाँ आने वाले सभी थोड़ी देर ध्यान धारण कर स्वामी जी को वंदन कर रहे थे। विशेष पुलिस दल ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं अवैध रूप से तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल पुलिस पथक द्वारा शहर तथा ग्रामीण परिसर में चल रहे अवैध व्यवसायियों पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है। इस पथक द्वारा 2 जगहों पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शहर के सरकारी गोदाम के पास खुले मैदान में जुआ खेलने वाले राम खंडारी, रवि सिंह टांग, अतुल नरोटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे 21,510 रुपए का माल जब्त किया। वहीं दूसरी कार्रवाई मुर्तिजापुर तहसील में ग्राम हिंडज में की गई। घातक शस्त्र हाथ में लेकर दहशत फैलाने वाले तड़ीपार आरोपी सागर अजाबराव सोलंकी को गिरफ्तार कर पुलिस ने तलवार जब्त की। आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया गया। किसानों को न्याय देने की मांग को लेकर किसान मोर्चा की तरफ से 7 दिवसीय धरना आंदोलन शुरू किया गया। कोरोना महामारी के दौरान किसी को भी विश्वास में न लेते हुए पारित किए गए सभी जन विरोधी कानून रद्द करने के लिए जारी संयुक्त किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से देशव्यापी स्तर पर सभी जिलों में 7 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के सामने पंडाल में 7 दिन तक ये धरना रहेगा। 11 से 16 जनवरी तक ये आयोजन किया गया है। 17 जनवरी को एक रैली के रूप में इस आंदोलन का समापन किया जाएगा। आने वाले मकर संक्रांति को देखते हुए सभी अभिभावक अपने बच्चों को पतंगबाजी करते समय मार्गदर्शन करें ताकि वो बिजली की तारों को न छुए। इस तरह का आह्वान महावितरण की ओर से किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर अकोला शहर तथा जिले में बड़े पैमाने में पतंगबाजी होती है।
उत्साहपूर्ण माहौल में पतंगबाजी की जाती है। इस आनंदपूर्ण माहौल में किसी पर संकट न आए, इसलिए उच्च और लघु दाब बिजली की तारें, फीडर और बिजली यंत्रणा को लेकर पतंगबाजी के समय सावधानी बरतना आवश्यक है। अनेक बार पतंगे बिजली की तारों में उलझ जाती हैं, वही पतंग काटने के बाद उसका मांझा तारों पर आ जाता है। पतंग निकालने के लिए लाठी, मांझा या कभी कभी लोहे की सलाख का इस्तेमाल भी होता देखा गया है, जो घातक साबित हो सकता है। ऐसे में बिजली तारों के संपर्क में आने से हादसा हो सकता है। वहीं कई बार मांझा तारों से होते हुए जमीन पर लटकता मिलता है और इस मांझे को खींचने पर हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पतंगबाजी खुली जगह पर ही करें। अभिभावक बच्चों को बिजली तारों तथा मांझे को लेकर मार्गदर्शन करें ताकि हादसे को टाला जाए, ऐसी अपील महावितरण की ओर से की गई है। फिलहाल वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश, ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, ट्रंप को भविष्य में राष्ट्रपति होने से रोकने का कदम। अर्जेंटीना के 9 साल के बच्चे को क्रॉस ने बचाया, फायर की गई गोली क्रॉस वाले लॉकेट से टकराई, लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक कार एक्सीडेंट में गंभीर घायल, एक्सीडेंट में पत्नी और निजी सहायक की मौत, कार पलटने से कर्नाटक में हुई घटना। केंद्र बताए कृषि कानूनों पर रोक लगाए अथवा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वरना हम लगा देंगे रोक। कोर्ट ने केंद्र से कहा आप पूरा मसला संभालने में नाकाम। भारी बर्फबारी से कश्मीर का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा की घोषणा, पिछले 9 दिनों में 7 फीट तक बर्फ गिरी। भारत में लोकतंत्र निरंतर सशक्त और समृद्ध हुआ, राष्ट्रीय युवा संसद 2021 के उद्घाटन सत्र में बोले ओम प्रकाश बिड़ला, कहा भारत के युवा विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा किसान विरोधी कानून खत्म करें, शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को किया याद, कहा भाजपा एक कबाड़ पार्टी बन गई है। शिवसेना छोड़ भाजपा में आए सानप बने प्रदेश उपाध्यक्ष, चंद्रकांत पाटिल ने 12/7 सानप को सौंपा नियुक्ति पत्र, नासिक मनपा के महापौर रह चुके हैं सानप। हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकारा, कंगना से 25 तक न हो पूछताछ, देशद्रोह की धाराएं गंभीर, कहा जांच के लिए कोई दूसरा मामला नहीं है क्या। पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाए कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रवादी के प्रवक्ता नवाब मलिक की मांग, कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर जनता में आशंका। असुविधाओं के चलते लोनार में पर्यटकों की संख्या में आई कमी, सैलानियों का रुझान होने लगा कम, कई दिक्कतों से इस वर्ष पर्यटकों में उदासीनता। टॉप गियर में गाड़ियों का सेल है, दिसंबर में 24% उछाल, ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाड़ा ने जारी किए आंकड़े। मुंबई, ठाणे, दापोली और बीड़ में कौओं की मौत की पुष्टि, 10 राज्य में बर्ड फ्लू का फैलाव, पशुपालन विभाग ने जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। धोनी और डिंपल बनेंगे रणवीर के पेरेंट्स, डायरेक्टर लव रंजन बना रहे हैं फिल्म का टाइटल नहीं हुआ फाइनल। बॉलीवुड में बैन हो गए राम गोपाल वर्मा, नहीं चुकाया कलाकारों का 1.25 करोड़ का बकाया, माया नगरी को कह दिया अलविदा। जानवी कर रही है गुड लक जेरी, सामने आया फर्स्ट लुक, फिल्म में सीधी सादी लड़की का निभाएंगी रोल। जख्मी शेरों ने कंगारुओं को छकाया, बिहारी और अश्विन ने मुकाबला कराया ड्रॉ, पंत शतक से चुके, पुजारा ने खेली झुंझारू पारी। ड्रॉ को पचा पाना मुश्किल, हमने गंवाई कई मौके, मैच ड्रॉ होने से टीम पेन दुखी, गेंदबाजी उम्दा थी लेकिन फील्डिंग हुई खराब। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आग बुझाने के लिए जिला महिला अस्पतालों में लगे एक्सपायरी डेट बीत चुके उपकरण। घरेलू गैस का अनाधिकृत रूप से वाहनों में इस्तेमाल करने वाले 2 गिरफ्तार। मनमानी तरीके से नागरिकों को दिए जा रहे हैं पानी के बिल, शिवसेना का आरोप। वेतन से किस्त काटने को लेकर मनपा कर्मचारियों ने किया आंदोलन और उत्साह से मनाया गया युवा दिन।
खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।